क्या आपको लगता है कि हनुमान जी से कोई लड़ सकता है? क्या आपको पता है कि गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी के बीच में महायुद्ध हुआ था? क्या हनुमान जी से लड़कर कोई जीत भी सकता है? आखिर गोरखनाथ जी और हनुमान जी के बीच युद्ध क्यों हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस बहुत ही प्यारी सी वीडियो में, जिसमें हम बाबा गुरु गोरखनाथ के उस अनछुए पहलू के बारे में बात करेंगे जिसमें उनका युद्ध स्वयं भगवान श्री हनुमान से हुआ था। तो जानने के लिए बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। चेला गोरख का जहाँ चैनल का नाम आता है वहीं बराबर में ही लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आता है, उस सब्सक्राइब को दबा दीजिए। उसके बराबर में बेल आइकन उसको दबा दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके और बाबा गुरु गोरखनाथ की महिमाओं का आनंद ले सके। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो मेरे बाबा महाराज की, जय हो नीले घोड़े वाले की, जय हो बागड़ देश की। तो सभी भक्तों का, सभी मित्रों का स्वागत है चैनल चेला गोरख का। और इस चैनल के माध्यम से हम बाबा गुरु गोरखनाथ की जीवन कथा के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं जीवन कथा की उस अनछुए पहलू के बारे में जिसमें बाबा गुरु गोरखनाथ का महादेव के अवतार, क्योंकि देखिए बाबा गुरु गोरखनाथ भी है, भोलेनाथ के अवतार है, महादेव के अवतार हैं, और हनुमान जी भी रुद्र अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के अवतार है। तो इन दोनों अवतारों के बीच में जब युद्ध हुआ तो क्या भयंकर परिणाम हुए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर। और हम आप इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ऐसा क्या परिस्थितियाँ हुई, ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इन दोनों को युद्ध करने की ज़रूरत पड़ी, और जब युद्ध हुआ तो क्या उसके परिणाम हुए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, आपसे बार बार प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ही मत, केवल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। चलिए बात करते हैं इस अनछुए पहलू के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस बारे में आगे बढ़ूं कि बाबा गुरु गोरखनाथ का हनुमान जी के साथ युद्ध क्यों हुआ, मैं आपको याद दिला दूं हमारी जो कथा चल रही है बाबा गुरु गोरखनाथ के जन्म से चल रही है। हमने पहली वीडियो में बाबा के जन्म के रहस्य के बारे में बताया कि क्यों बाबा गुरु गोरखनाथ गोबर से पैदा हुए। उसके बाद हमने उनकी आँख फोड़ने वाली घटना के बारे में बताया कि क्यों बाबा गुरु गोरखनाथ की आँख निकाली गई, क्यों आँख फोड़ी गई। उसके बाद हमने गुरु गोरखनाथ और कनीफानाथ जी के बीच में जो आम की प्रतियोगिता हुई थी, आम तोड़ने और वापस आम पेड़ पर लगाने की प्रतियोगिता हुई थी, उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि क्यों बाबा गुरु गोरखनाथ ने रानी कलिंगा के माध्यम से स्त्री रूप लिया। और जो स्त्री रूप लिया, जो वीडियो जहाँ लास्ट हुई थी वो हुई थी कि बाबा स्त्री रूप लेकर और तुरीय राज्य में चल दिए, जिस तुरीय राज्य में बाबा गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे। और मैं आपको वहीं की यहीं साथ के साथ बता दूं कि ये सारी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक एक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं बता दूं, जैसे ही तुरीय राज्य में चलते हैं, क्योंकि तुरीय राज्य जो है वो हनुमान जी के संरक्षण में है। बाबा हनुमान जी महादेव के जो अवतार है हनुमान जी महाराज, तो हनुमान जी के संरक्षण में है तुरीय राज्य। तुरीय राज्य में कोई भी पुरुष नहीं घुस सकता क्योंकि वहाँ हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ने तुरीय राज्य को वरदान दे रखा है। अब वहाँ एक बार पहली बार कोई पुरुष घुस रहा है, जो है हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ जी, वो भी स्त्री के वेश में है। चलिए फिर देखते क्या होता है। बाबा गुरु गोरखनाथ स्त्री वेश रूप लेके कलिंगा के साथ चले गए। तुरीय राज्य में रुके हुए हैं, रात हुई है, आराम कर रहे हैं। अब रात में तो हनुमान जी के आने का वक्त होता है। हनुमान जी आए और हनुमान जी आए, हनुमान जी ने जैसे ही गर्जना की, गुरु गोरखनाथ जी को पता चल गया कि हनुमान जी आ चुके हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी को अपनी रक्षा करनी थी उनसे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने मोहिनी मंत्र मारा और मोहिनी मंत्र मारकर वो भभूति हनुमान जी के ऊपर मंत्रित कर दी, अभिमंत्रित कर दी। उसके बाद मूर्छा मंत्र, मूर्छा के लिए अभिमंत्रित कर दी। फिर बंधन यंत्र के द्वारा बाबा हनुमान जी को बांध दिया गया। हनुमान जी और गोरखनाथ जी में अंदर युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो हनुमान जी जैसे ही ये मंत्र लगा, हनुमान जी ने बोला कौन है, और बाबा गुरु गोरखनाथ को अपने आमने सामने, ये दोनों आमने सामने आ गए और बात होने लगी कि भाई क्या बात है, जब यहाँ किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है तेरे राज्य में, तो आप इस राज्य में क्या करने आए हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले देखिए मैं आया हूँ तेरे राज्य में और
मैं रहूँगा तेरे राज के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते। बोले मैं ऐसा ही करूँगा। और दोनों में ठन गई। गुरु गोरखनाथ जी ने मूर्छा मंत्र लिया और मूर्छा मंत्र मार दिया, और जिस मूर्छा मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी कोसों दूर जाके गिरे और मूर्छित हो गए, वहीं मोहिनी मंत्र से, मोहन मंत्र से उनको बांध दिया गया। तो बाबा गुरु गोरखनाथ ने, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उस मंत्र की सिद्धि होने के बाद उस मंत्र की क्रिया बहुत ताकतवर हो जाती है, इतनी ताकतवर कि किसी भी देवी देवता को वो अपने वश में कर सकती है। और वही बाबा गुरु गोरखनाथ ने किया, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी सावर मंत्रों के ज्ञाता हैं, उन्होंने सावर मंत्रों की रचना की है। तो उन्होंने अपने सिद्ध किए हुए सावर मंत्र से हनुमान जी को भी बंधन में बांध दिया, उनको मूर्छा में ला दिया और हनुमान जी मूर्छित हो गए और बाबा गुरु गोरखनाथ अपनी तप में वापस लीन हो गए। जब काफ़ी समय बाद हनुमान जी की मूर्छा टूटी तो हनुमान जी को एकदम ख्याल आया, अरे क्या हुआ, मैं तो गोरख से लड़ रहा था, मैं तो लड़ रहा था, तो ये ऐसा कैसा चमत्कारी है, इतनी शक्तिशाली कैसे हो गया, इसके पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई कि इसने मुझको भी बंधन में बांध दिया, मुझको मूर्छा में ला दिया। ऐसा विचार करके बहुत हनुमान जी व्याकुल हो गए, और इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने कहा कि अब मैं इस गोरखनाथ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इतना व्याकुल होने से ही उन्होंने श्री राम जी को याद किया। बोले प्रभु श्री राम उनको याद किया और बोले मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आखिर ये गोरखनाथ है क्या। तो जैसे ही उनको याद किया श्री राम जी प्रकट हुए। अपने भक्त को व्याकुल नहीं देख सकते तो बोले श्री राम जी कि क्या हुआ हनुमान। तो हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद के होते सोते कौन ऐसा वीर है इस संसार में जिसने मुझको मूर्छा में ला दिया, जिसने मुझको बांध दिया, जिसने मेरी हालत ये कर दी है। आखिर वो जो गोरखनाथ है वो क्या है, उसके बारे में बताएं। तो श्री राम जी हल्के से मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले कि पवन पुत्र, जो गोरखनाथ हैं वो भी आप ही की तरह रुद्र के अवतार हैं, भोलेनाथ के अवतार हैं, और नाथ संप्रदाय के शिरोमणि हैं इस वक्त। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अपनी सभी विद्याओं को पूर्ण किया है, सभी ज्ञानों को पूर्ण किया है, सभी सावर मंत्रों को पूर्ण किया है, और उन्हीं के मंत्र का प्रभाव था कि आप इतने दूर आकर गिरे हैं और मूर्छित हैं। हनुमान जी बोले बाबा श्री राम जी, प्रभु मेरे देव, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैंने भी मान लिया है कि वो कोई छोटा मोटा तो है नहीं, वो कोई सिद्ध पुरुष है, किंतु मैं अपना अपमान इस तरह सहन नहीं कर सकता। और मैंने रानी मैनाकिनी को, जो तिरिया राज्य की रानी है, उनको वरदान दिया था कि इस राज्य में कोई भी पुरुष नहीं आएगा, तो वो कैसे उस पुरुष के अंदर चलेंगे, मेरा वरदान झूठा हो जाएगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा, और मैं अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो श्री राम जी बोले देखो ऐसा है पवन पुत्र, गोरखनाथ अपने जो गुरु हैं, गुरु मच्छिंद्र नाथ, उनको लेने आया है और वो उनको लेके जाएगा। बहुत हठधर्मी है और आप इनसे युद्ध ना करें, ये 84 सिद्धों के नाता है और ये कलाओं में पारंगत हैं और इनका पूर्ण ज्ञान है, आप इनसे युद्ध ना करें, क्योंकि दो शक्तियाँ टकराएंगी तो ब्रह्मांड की क्षति होगी। पवन पुत्र बोले कि गोरखनाथ के जो गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ, तो मेरी आज्ञा से ही रानी मैनाकिनी के साथ हैं, मुझे इस धर्म संकट से उबारिए प्रभु। तो श्री राम जी बोले क्या पवन पुत्र, आपने उनको आजीवन सुख का वरदान दिया था, क्या आपने रानी मैनाकिनी को कहा था कि आपके साथ गुरु मच्छिंद्रनाथ आजीवन रहेंगे। तो पवन पुत्र बोले नहीं, मैंने ऐसा कोई वरदान नहीं दिया था, मैंने तो कहा था कि आपको स्त्री हैं और आपको पुरुष का सुख मिलेगा और मच्छिंद्रनाथ आपके साथ रहेंगे। तो बोले बस तो फिर हो गया, आप अपने वचन से बच सकते हैं, इसको जो करना है करने दीजिए, आइए चलिए गोरखनाथ जी से मिलकर आते हैं। और वहाँ से हनुमान जी और श्री राम जी दोनों गोरखनाथ जी के पास, उनके जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ पहुँच गए और पहुँचकर बोले जय हो। अलग जगाते ही बाबा गुरु गोरखनाथ जो स्त्री रूप में थे उन्होंने भी अलग जगाई और उनसे कहा कि मान्यवर आप अपने असली रूप में आइए। तो राम जी और हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और बोले गोरखनाथ जी से कि हे गुरु गोरखनाथ, आप भी अपने असली रूप में आइए, हमें आपसे वार्ता करनी है। तीनों बैठ के वार्ता करने लगे और बात करने लगे। और गुरु गोरखनाथ से हनुमान जी बोले कि गोरखनाथ जी, आपके गुरु मच्छिंद्रनाथ मेरे ही आशीर्वाद से, मेरे ही कहने से रानी मैनाकिनी के पास हैं, आप कृपा करके उन्हें मना ले जाइए, मेरा वचन झूठा होता है। गुरु गोरखनाथ जी बोले देखिए
पवन पुत्र, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, किंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो गुरु हैं, वो योगी हैं, वो सन्यासी हैं, उनका इस तरह से स्त्री सुख में पड़ना अच्छी बात नहीं है, यह सिद्धों के लिए सही नहीं है, और मैं अपने गुरु को लेकर ही जाऊँगा यहाँ से। हनुमान जी बोले कि देख लीजिए अगर ऐसा हो सकता है तो श्री राम जी ने दोनों का बीच बचाव कराया। बोले गुरु गोरखनाथ से कि गोरखनाथ जी आप अपना कार्य कीजिए, और हनुमान जी पवन पुत्र आप अपना कार्य कीजिए। और वहाँ से दोनों अंतर्ध्यान हो गए। पवन पुत्र से श्री राम जी बोले कि जाओ अपने शिष्य मैनाकिनी को बता दो कि इस तरह से गोरख आया है और वो अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेने आया है। दोस्तों, यहाँ ये देखने वाली बात है कि उस परम शक्ति हनुमान जी से भी गुरु गोरखनाथ जी टकरा गए थे, तो किस वजह से टकराए थे? केवल एक ही वजह थी, वो था उनका सच्चर्य, उनके सत्कर्म, उनके मंत्रों की शक्ति, उनकी तप जो वो किया करते थे, जिससे उन्होंने हनुमान जी को भी हरा दिया, उनको भी बंधन में बांध दिया, उनको भी मूर्छित कर दिया। ये वो संवाद था जिसमें हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी के बीच का युद्ध है कि वो दोनों लड़े। तो क्यों लड़े? क्योंकि त्रिया राज्य हनुमान जी की सुरक्षा में था, और त्रिया राज की रानी मैनाकिनी को हनुमान जी ने वचन दिया था कि यहाँ कोई पुरुष नहीं आएगा, केवल गुरु मच्छिंद्रनाथ हैं जो आपके पति के रूप में आपके साथ रहेंगे, और आप सुख भोगिए, बाकी मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और इसी वचन के चलते हनुमान जी का और गुरु गोरखनाथ जी का युद्ध हुआ, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को लेने के लिए उस स्त्री राज्य में घुस गए। उन्होंने स्त्री रूप तो धर लिया, किंतु थे वो एक पुरुष। और यहाँ भी देखिए मेरे बाबा गुरु मच्छिंद्रनाथ की कृपा जो गुरु गोरखनाथ पर थी, उनकी शक्तियों पर थी, उनकी विद्याओं पर थी, उनकी शिक्षाओं पर थी। मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ ने वहाँ भी हनुमान जी को अपनी शिक्षाओं से, अपनी विद्याओं से बांध दिया और मूर्छित कर दिया, और ये युद्ध जीत लिया। तो भक्तों, मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, गुरु जी के जीवन से एक ही बात हमें प्रेरणा देती है कि अपने सत्कर्मों पर बने रहिए, अपने कर्मों को इतना उच्च कर लीजिए कि आप किसी भी देवी देवता को आसानी से मना सकें, उनको अपनी बात कह सकें, उनसे वरदान प्राप्त कर सकें। गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी के बीच के इस युद्ध की ये अनुपम घटना मैंने आप सभी लोगों को बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप भी कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी लोगों तक इस घटना को पहुँचाएँ, इस अनुपम कथा को पहुँचाएँ। गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी आशा करता हूँ। बोलो जय गुरु गोरखनाथ।